पारुल यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं, इसलिए टॉप कंपनीज की फर्स्ट चॉइस। आप तो समझ ही गए होंगे। जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू हमास को छोड़ने के मूड में नहीं हैं। हमास की गिरफ्त में अभी भी इजराइल के 59 बंधक हैं, जिन्हें छुड़ाने के लिए एक बार फिर इजराइल युद्ध में कूद गया है। इजरायली सेना ने बुधवार को कहा कि उसके बलों ने मध्य और दक्षिणी गाजा पट्टी में जमीनी अभियान फिर से शुरू कर दिया है। इजराइल के हमलों से गाजा में 400 से अधिक लोग मारे गए हैं। गाजा की सीमाएं इस समय इजराइल के टैंकों की गड़गड़ाहट से दहल रही हैं। इजराइल का कहना है कि युद्ध विराम के बहाने हमास एक बार फिर अपने आप को खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। इजरायली सेना ने कहा कि नत्त जारिम कॉरिडोर पर कब्जा कर लिया गया है, जो गाजा को 2 भागों में बांटता है। इजराइल के रक्षा मंत्री ने हमास को चेतावनी दी है कि अगर गाजा में बंधकों को रिहा नहीं किया गया तो इजराइल ऐसे हमले करेगा जो गाजा पर आज तक नहीं हुए। इजराइल ने ये हमले करने शुरू भी कर दिए हैं। अभी एक दिन पहले इजराइल ने एक बार में ही 400 लोगों को मार गिराया है। इजराइल की सेना ने कहा है कि उत्तरी गाजा में जिस स्थल को निशाना बनाया गया वहां हमास द्वारा इजरायली क्षेत्र में हमले की तैयारी की जा रही थी। सेना ने गाजा पट्टी के बेत हनून और खान यूनिस इलाके में पर्चे भी फेंके, साथ ही चेतावनी दी कि यहाँ आपकी जान को खतरा है, इसे तुरंत खाली करें। इजराइल के इन हमलों को डोनाल्ड ट्रंप अपना पूरा समर्थन दे रहे हैं। इजराइल ने जिस हमले में गाजा में 400 लोगों को मार गिराया है उसकी ट्रंप को पूरी जानकारी थी। डोनाल्ड ट्रंप इजराइल की खुलकर मदद ही नहीं कर रहे बल्कि अमेरिका भी इस युद्ध में कूद चुका है। अमेरिका ने हूती विद्रोहियों पर हमले किए हैं। अमेरिका ने यमन में कई हवाई हमले किए जिसमें दर्जनों लोग मारे गए। हूती विद्रोही पिछले 1 साल से इजराइल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने इजराइल के खिलाफ युद्ध का ऐलान भी कर रखा है। ये विद्रोही इजराइल और अमेरिका पर दबाव डालने के लिए लाल सागर से गुजरने वाले जहाजों पर अटैक करते रहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप भी अब इन हूती विद्रोहियों को ठिकाने लगाने के लिए अपनी सेना को मैदान में उतार चुके हैं। अमेरिका की तरफ से ईरान को भी चेतावनी दी गई है कि यमन के हूती विद्रोहियों को वो हथियार न दे। बता दें कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर हमला किया था, जिसमें 1200 इजरायली मारे गए थे। वहीं 251 लोगों को हमास ने बंधक बना लिया था। इसके बाद इजराइल ने हमास के सफाई के लिए गाजा में सैन्य अभियान चलाया था। 15 महीने तक जारी इस अभियान में गाजा में 48,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। जनवरी 2025 में इजराइल और हमास के बीच 6 सप्ताह के लिए युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई के लिए समझौता हुआ था, लेकिन हमास ने अभी तक इजराइल के 59 बंधक नहीं छोड़े हैं, जिसकी वजह से इजराइल ने एक बार फिर से युद्ध शुरू कर दिया है।